देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे निकाला जाए ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे निकाला जाए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और एक शायद क्वेश्चन करवा के भी दिखाया था आपको, आप लोगों को करने के लिए भी दिया था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा चीजों में। मैं आपके सामने दोबारा से वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पर नेट सेल्स सबको मालूम है। नेट सेल्स ये हमारे लिए क्या होती है? ऑपरेटिंग इनकम होती है। आपको लास्ट पिछली क्लासेस में मैंने समझाया था कि एक्सपेंसेस की जो कैटेगरीज होती हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तुम बोलोगे नहीं पीछे से, सबको मालूम है। इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग की भी अलग कैटेगरीज है, नोट्स में आपको दे रखी हैं। इस तरफ चलते हैं हम। इनकम हमारे पास, इनकम भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं आज हम। डायरेक्ट को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम ये भी बोला जाता है। अपने क्लास ग्रुप में अपने आप को प्रेजेंट कर लीजिए, क्लास ग्रुप में प्रेजेंट कर लीजिए। और इसको हम बोलते हैं क्या? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग, हाँ, नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम ऐसे बोला जाता है। इतना ध्यान दीजिए। अब इस स्ट्रक्चर का यूज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पिछली क्लास में मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चंस कराए थे आपको। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद जो मेरे पास निकल कर आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो अगर हम बोले तो हमने इस पोर्शन को यूज कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग जाते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। माइनस किया तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये निकल कर आएगा, दिस इज द वैल्यू। अब हमने कौन सा वाला यूज कर लिया? हमने ये भी यूज कर लिया। थोड़ा और आगे चलते हैं। माइनस करते हैं यहां से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दिया। और प्लस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये प्लस कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ना, हाँ जस्ट राइट इट। ये जो स्ट्रक्चर जो आपको सिखा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे ट्वेल्थ के कम से कम 4 चैप्टर में शुरू करता हूँ। 4 चैप्टर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, बड़े हैवी हैवी चैप्टर्स। ये निकल कर आया आपके पास नेट प्रॉफिट। बिफोर टैक्स बोलते हैं इसको, बिफोर टैक्स ऐसे करके। करेक्ट। तो समझिए, अगर मुझे सीधा नेट सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके निकालेंगे। पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस करते इस पर बेस। अगर मुझे सीधा नेट सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके जाना पड़ेगा। हेलो, Yes. यस, निमिषा यू वांट टू से एनीथिंग? No, sir. और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके निकालूंगा। अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा और अदर इनकम जोड़नी पड़ेगी। गॉट इट? बशर प्लीज, अश्मित, सोचो। अगर आपको ये गिवन है ये, और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूंगा मैं? इफ यू हैव बीन गिवन दिस फिगर, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको, और आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो क्या मतलब हमें उल्टा करना पड़ेगा। हमें ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो शीट दी गई है उसको खोलिए जरा। वो सिंगल वाली शीट, सिंगल शीट खोलिए जल्दी से। सिंगल वाली शीट खोलो फटाफट से। बाकी लोग भी खोलेंगे, ऑनलाइन वाले भी। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। सिंगल वाली शीट खोलिए फटाफट से जरा। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या ऑनलाइन वालों को विजिबल है ये शीट? कुछ दिखा या नहीं दिखा? इज इट विजिबल ऑनलाइन? हाँ, बिफोर टैक्स। Yes, sir. हाँ जी, ये देखो लास्ट में ये शीट दिख रही है आपको। सबसे लास्ट पेज पे चलिए, इसका दूसरे पेज पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? देखो जरा, नंबर 4। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग, ये दिख रहा है? एवरीबडी इज ओके विद दिस?
नहीं है शीट तुम्हारे पास? पड़ोसी के साथ देखो, सेकंड पेज पर दिख रहा है। अच्छा, इसके नीचे चलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस अगर मुझे सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल्स से निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी लिखा हुआ फॉर्मूले में। कैन यू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट? और अगर मुझे दिख रखा, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा सब कुछ। दैट इज देयर, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गॉट इट? ये फॉर्मूला क्लियर है? भाई मुझे ये निकालना है और मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा ना सब कुछ। सुनो, आप ऊपर से नीचे आते हो, आसानी होती है ना करने में। हम नेट सेल से नीचे की तरफ आए थे, लेकिन अगर मुझे नेट प्रॉफिट से ऊपर की तरफ जाना है तो जो मैंने पहले किया था उसका उल्टा करना पड़ेगा ना। वही तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं। तो अगर पहले नॉन ऑपरेटिंग माइनस था, अब प्लस करेंगे, ये माइनस था तो ये प्लस था तो इसको माइनस करेंगे। तो वही फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख के दे रखा है। यू कैन सी। कैरवी दिख रहा होगा या कनिष्का, ये दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक? यस हाँ, सर। इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो समझा रहा हूँ। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, देखिए जरा प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ करके। देखिए यहाँ पर, ये हटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में, 3 नंबर का। मुझे मालूम है कि हर स्कूल का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, बोलता हूँ ना बार बार। हाँ, बताया था, आया था, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाए इसलिए फेल हो गए। नहीं, बहुत लोग फेल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अनाउंस मत करो नाम स्कूल का, ठीक है? कोई बात नहीं। तो फिर पास होने से क्या मतलब? सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आते हो? वो तो कोई बच्चे लिए हैं। चलो देखिए इधर, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए और करिए सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए। नेट प्रॉफिट 2 लाख, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट 2 लाख, डोनेशन गिवन, क्वेश्चन करना है 1 लाख, चैरिटी 2 लाख, चैरिटी 2 लाख, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 80,000, 80,000, और वेजेस 70,000, सैलरी 30,000, सैलरी 30,000। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज द क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट है 5 लाख का, डोनेशन गिवन 1 लाख की, चैरिटी 2 लाख रुपए की है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 80,000 रुपीज का है, वेजेस 70,000 के, सैलरी 30,000 की। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। एक और चीज लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हें अच्छा लगे। रेंट रिसीव्ड, हाँ लिखना जरूरी है, 40,000। डोनेशन गिवन, चैरिटी करी है आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो अभी आपके सामने हाईलाइट करवाया था वो फॉर्मूला लगेगा। करो, कैलकुलेट करो। कैरवी, निमिषा, मिस्टी, करिए इसको और पर्सनल चैट पे जवाब भेजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, सबसे पहले समझिए, मैं प्लीज यहां ध्यान दीजिए, फोकस हियर। सबसे पहले समझो कि कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है, कौन सी यूजफुल नहीं है। नेट प्रॉफिट क्योंकि ये हमारा बेस है, हमें, ये हमारा बेस है, वी विल कंसिडर दिस।
डोनेशन हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कंसिडर करेंगे। चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कंसिडर करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन ऑपरेटिंग कंसिडर करेंगे। वेजेस नहीं कंसिडर करेंगे। सैलरी नहीं कंसिडर। रीजन, रीजन समझिए, रीजन, रीजन, रीजन देखो। आप यहां खड़े हो, इधर आपको यहां से इस तरफ जाना है। मैं, मुझे बोलने तो पहले, सुन लो, नहीं समझ में आएगा फिर तोते उड़ेंगे। यू आर हियर, आपको इधर जाना है, सैलरी इधर होती है, वेजेस इधर लगते हैं, तो कंसिडर ही नहीं करना ना। अगर तुमसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करवाता, तुमसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट, तब तो उसका इस्तेमाल होता। अब तो नहीं कर सकते हम उसको इस्तेमाल। हाँ, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो दिस इज नॉट टू बी यूज्ड। ये रेंट रिसीव्ड, यस दिस कैन बी यूज्ड। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका, यहां लिखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख का, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर डोनेशन कितने की है, 1 लाख रुपए की। चैरिटी कितने की है, 2 लाख की। और कुछ है, प्लस 80,000 का ही है। बस ऐसे, ताकि समझने वाला समझ जाए आपने ये करा है। माइनस क्या, रेंट रिसीव्ड कितना है, 40,000। और कुछ तो नहीं है, बस। आइए देखिए, अगला स्टेप, 5 लाख प्लस 380 माइनस 40,000, व्हाट इज योर वैल्यू। कितने लोगों ने ये ठीक किया था, हाथ खड़ा करें जरा। ठीक किया, ऑनलाइन में किया किसी ने, ठीक है। सर पहले क्लियर नहीं था, अब हो गया। अच्छा चलो, हो गया क्लियर। तुम लोग कहाँ अटके भाई, अबे नीचे कर लो यार, झंडा थोड़ी लहराना है, नीचे करो हाथ। दिख गया क्यों गड़बड़ है, पता चल गया क्या गड़बड़ है, क्यों। सबसे पीछे, इज इट क्लियर। चलो दूसरा लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन, 7 लाख बता रहा हूँ। रुक जा भाई, रुक जा। निकालना तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, और जस्ट अ मिनट है। फर्नीचर नहीं बेचती है, नहीं। आ, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है,
अब जो भी है लिख लो तुम, मैं थोड़ी एग्जाम में बैठूंगा बताने के लिए क्या है ये। क्वेश्चन क्लियर? करो बेटा करो। बैठाते हैं अभी। नेट प्रॉफिट 7 लाख का, डोनेशन क्रेडिट 1 लाख की, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3 लाख रुपए का, बेड डेट 70,000 के, कमीशन डेबिट 30,000 का, रेंट डेबिट 60,000 का, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 30,000 की। आप एक एनजीओ नहीं है, सरकार ने आपको दे दी ग्रांट ऐसे ही, मतलब आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया था, आई डोनेशन कर दिया था। बहुत समझदार है, बोला नहीं करना। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? दिख रहा है पीछे से? चलिए सॉल्व करिए फटाफट से, जल्दी सॉल्व करिए। सर आइए। पीछे से सब लोग फोकस किया, होल्ड कर लीजिए आप। देखिए, नेट प्रॉफिट हमारे पास था 7 लाख का, प्लस नॉन ऑपरेटिंग। पहले तो देखो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीजें हैं। ये नहीं है लॉस से न, ये भी नहीं है प्रॉफिट। क्यों? दैट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो। ऑपरेटिंग बेटा गुड्स का सेल, गुड्स की सेल में होने वाला प्रॉफिट, गुड्स की सेल में होने वाला लॉस ऑपरेटिंग होता है। तो ये आपके लिए यूजलेस है। ये सेल ऑफ ये चलेगा, बैड डेट नहीं, कमीशन चलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट चलेगा। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया। अभी चेक कर लेंगे। रेंट क्या, रेंट क्या है? हाँ रेंट ऑपरेटिंग डेबिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं चलेगा। बेटा ऑपरेटिंग गुड्स एसेट्स नहीं होती, एक्सपेंस बोलते हैं उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो। चलिए देखिए जरा। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या गया सिर्फ? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या है कुछ? क्रेडिट का क्या मतलब होता है? नहीं है, नहीं है। कमीशन क्या लिखा है आपका? डेबिट का, हाँ, कमीशन डेबिट का। नहीं, कमीशन भी ऑपरेटिंग होता है, कमीशन देना ऑपरेटिंग होता है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नील हो गया, है ही नहीं कोई। माइनस, आ जाइए। डोनेशन 1 लाख रुपए का, प्लस प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर 3 लाख रुपए का, और इधर से गवर्नमेंट ग्रांट्स 30,000 रुपए का। तो कितना हो गया? 7 लाख माइनस 3 4 430। अभी डाउट क्लियर कर लेते हैं। 1 बाय 1, हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या तुम्हारा बिजनेस सरकार से ग्रांट लेने का है? नहीं ना, नॉन ऑपरेटिंग है ना। तो माइनस करी ना, ये माइनस ब्रैकेट का मतलब क्या है? टोटल करके माइनस करा ना। तो मैथ्स पढ़ती हो ना, पढ़ती हो ना मैथ्स? ब्रैकेट करके ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। कौन सा कमीशन? कमीशन तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। कौन सा दूसरा फॉर्मूला? जरूरत क्या है उसकी? भाई नेट प्रॉफिट पे तुम खड़े हो, तुम्हें रिवर्स जाना है। कहां दे रखा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है वो, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है वो। क्या बात कर रहा है भाई? सेल कहाँ है? लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है वो। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ए रुक जा, पहले इसका डाउट क्लियर करें, बोल क्या है, कहाँ है नेट सेल्स, कहाँ है नेट सेल्स? हाँ, नहीं, नहीं होगा। लॉस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब, रुक जाइए, जब हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं बिजनेस का। सुन ले बेटा, जो उसका डाउट है थोड़ी देर में तुम्हारा भी होगा। सुन लो दूसरों के डाउट को। एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपने डाउट के अलावा दूसरों के डाउट भी सुनता है। लॉस, अगर हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का होता है, नेट प्रॉफिट बिजनेस का होता है। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स बेची उसमें लॉस हो गया, उसके अलावा दो तीन पांच तरह के और लॉस भी होते हैं, तब जाके मिलता है हमारा लॉस बिजनेस का। तो तुम इस लॉस को बिजनेस का लॉस नहीं बोल सकते हो, इसलिए गड़बड़ है। अब तुम्हारा क्या डाउट था? नहीं, गलत लिखा ना। आप अपने नोट्स को देखिए खोल के। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये तो, बिल्कुल रूटीन। क्या गुड्स को बेचते समय लॉसेस नहीं होते हैं आपके? ऑपरेटिंग गलत। ऐसे किसको बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को। गुड्स क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप अपने नोट्स को देखते हैं तो आप चलिए इधर। तुम क्या बोल रहे थे, बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो होती है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो होती है, वो होती है आपकी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, उस तरह का लॉस। गुड्स का जो लॉस होता है वो आपका रूटीन एक्सपेंस होता है। हाँ, एक और चीज सुनिए, मैं एक छोटी, प्लीज प्लीज एक चीज समझिए, एक मिनट, अंडर डिफरेंट समझिए। अगर लिखा रहता लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तब क्या होता? नॉन ऑपरेटिंग होता। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, तब क्या होता? नॉन ऑपरेटिंग। सिंपल लॉस ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग होता है। एम्प्लॉय धोखाधड़ी करते। कौन सा वाला ये ये गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, कमीशन डेबिट तो एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। हाँ, हाँ, कमीशन लेना देना तो करते ही हैं आप ट्रेडर हो, कमीशन में सामान बेचते हो, कमीशन में सामान लेते हो। किसका? बेटा रेंट पे करना, समझिएगा, इट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन रेंट लेना इज नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि रेंट आप तभी लोगे ना जब आपकी प्रॉपर्टी होगी कोई, और बिल्डर तो हो नहीं आप तो ऑर्डिनरी बिजनेस वाले हो। हाँ, क्योंकि किराए की दुकान पे दुकानें चलती हैं लोगों की। हाँ, एबनॉर्मल, नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एम्बिजलमेंट, ये सब। अब आप इस पर डाउट क्या है ये बताओ पहले तो। नहीं, पिछले पिछले क्लास के बाद पूछिएगा। हाँ, क्या? रेंट के आगे क्रेडिट लिखा था ना, डेबिट क्रेडिट का भी तो फर्क होता है। बुक खोलिए सब लोग अपनी अपनी, फटाफट से बुक खोलिए। आपके टीचर्स आपके इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे खेलेंगे। मुझे मालूम है कि चीजें कैसे लोगों को तंग करती हैं, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ 2 मिनट के लिए। अरे शांति रखो यार, होल्ड कर, ढूंढने तो मुझे बेटा। ये अश्वित ने बहुत तंग कर रखा मुझे। किसने बोला था अभी? अच्छा, मुझे लगा इसने बोला है, ये 3 बार बोल चुका है। छेड़खानी ना करो। इट वॉज अ क्वेश्चन इन योर बुक, मुझे दिख नहीं रहा अभी, पता नहीं कहाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 18.59, सब करिए। क्वेश्चन नंबर 18.59, 18.59, क्वेश्चन नंबर 10 करिए जल्दी से।
सी द आंसर नाउ। क्वेश्चन नंबर 10। नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है? नेट प्रॉफिट कितना आपके पास है? 1 लाख प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 15,000 प्लस, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढो पहले कितना। इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट अबाउट डोनेशन? डोनेशन का क्या करूं? हम मान के चले, सुनो, डोनेशन अगर हमने दी तो नॉन ऑपरेटिंग है, और ली तो इनकम। तुमने क्या लिया? ले ली। देखो जनरली बिजनेस जो होता है ना, जनरली बिजनेस डोनेशन देता है जनरली। तो डोनेशन कितने का? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या जाएगा? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी और रेंट रिसीव 10,000। सी दिस। रुक जा बेटा, पहले करने दे इसको। 26,000। क्या वैल्यू निकली बताइए? 90। सर 25,000 है 26 की ये जगह। वाला। अब वैल्यू क्या है? 97। क्लियर है ये चीज? पूछिए। अब आप ऐसा करिए, सुनो। अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 21। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 करिए। बढ़िया, क्वेश्चन 21। करता हूँ। क्वेश्चन 21। गुड निमिषा, यू गॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स नाइस। क्वेश्चन 21 करिए। पेज नंबर, पेज नंबर 18। 18.56। 18.56 करिए। अब मैं करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। नाउ होल्ड ऑन प्लीज क्लास। क्लास, एक दूसरे की टांग खींचने से ज्यादा जरूरी कंसेप्ट सीख लीजिए। इधर से ध्यान दीजिए। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक निकालना है। आपको हमेशा देखना है कि आपको नोन से अननोन की तरफ चलना है। बिल्कुल उसी से करते हैं। आइए देखें, सुनो। हम निकालते हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, दिस इज योर फॉर्मूला। नैतिक सुन लो, ध्यान दीजिए। दिस इज योर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था। अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक इस फॉर्मूले में, अगर मुझे बाकी के आइटम मिल जाते तो मेरा काम हो जाएगा। सुनो, तो अब इसके करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे पास परचेजेस भी हैं, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, मेरे पास सेल्स है। अब हम सब जानते हैं कि जीपी जो होता है वो किसके बराबर होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने, अब भले इस फॉर्मूले से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में देखा ग्रॉस प्रॉफिट है, 40% ऑन सेल्स है। तो चलिए निकालते हैं जरा। जीपी जो है हमारे पास, जीपी कैश सेल्स कितनी है आपके पास? 40,000। ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स भी है, प्लस क्रेडिट सेल्स कितनी है? 1,65,000। माइनस रिटर्न कितनी है? रिटर्न, तो आपके पास क्या आ गया? नेट सेल्स।
ओके एवरी, ओके और नॉट? एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो देखिए। बेटा रुक जा, पूरा देखने दे पहले। ऐसे करिए, इस तरह से लिखिए। कैश सेल्स कितना था आपके पास? 40,000। क्रेडिट सेल्स कितना था आपके पास? 165। माइनस रिटर्न 5,000 रुपए का, क्या वैल्यू निकल कर आई? 2 लाख। ओके, क्या डाउट है बताओ? अब हमने क्या लिख दिया? हमें मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना बोला है उसको, 2 लाख का कितना परसेंट? 40/100 कितना है? 80,000। करेक्ट। इस इक्वेशन में आ जाइए। 80,000 इज इक्वल टू किसके बराबर? नेट सेल्स कितनी आपके पास है? 2 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट ओके? गौरी देख पा रही है इधर क्या हो रहा है? इसको इधर करा, इसको उधर करा तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कितना है? 2 लाख माइनस 80,000, कितनी वैल्यू है? 120। आ गई? इस फॉर्मूले में आ जाएगी यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 1,20,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, नील। कोई दिक्कत नहीं, नील प्लस। नहीं, एक छोड़ दो। अच्छा सुनो, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन। नेट परचेज, नेट परचेज में परचेजेस है कितने की? माइनस 4,000 की रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे क्या दे रखा है? कैरियज इनवर्ड 8,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? नाउ सी, 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस ये वैल्यू कितनी है? 1,20,000, ये वैल्यू 20 और 8, 28,000, ये मिला के तीनों, और माइनस 36,000। क्या वैल्यू आ गई बताइए? इसको इधर कर। प्लस कितना हो गया? ये वैल्यू कितनी आई? वैल्यू वाली वैल्यू -8,000 कैसे आ रही है? 94,000। नहीं, 8 में 6 गया 2, 92,000। पहले इसको देख लो, पहले मैं बता रहा हूँ कैसे आया। रुक जाइए। 120 माइनस 92,000, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर नाउ? व्हाट वैल्यू यू गॉट? अब बता क्या डाउट है? 3 नंबर का। हाँ, हाँ। भाई सीधी सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट। तुम कह रहे हो कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकला? तुम्हें नहीं पता चला कैसे निकला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? तो जब हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स और कॉस्ट के बराबर होता है, ये वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, और इस पर बेस तुमने ये निकाल लिया, तो जब 3 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट है तो वो नहीं निकल आएगा? ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल्स का 40% है। हमने वैसा निकाला, ये रहा, दे तो रखा क्वेश्चन के अंदर। आपके क्वेश्चन में, आपके स्कूल के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, ये वाला आएगा, 100% आना है। आगे दिखाइए किताब को। ऑनलाइन में क्लियर है सभी को, ये नहीं है? ऑफलाइन में क्लियर है सभी को ये? किसी को डाउट हो पीछे से, उधर से? अब तो खत्म हो गई चिप्स, आगे आ जाओ। आगे करिए, क्वेश्चन एक और देखिए। लीजिए क्वेश्चन फटाफट से। रुक जा यार थोड़ा सा, रुक जा, भी हो रहा है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 18.57। एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, 8.18.57, ये करिए।
पहले पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 18.57 पेज का। क्वेश्चन नंबर 4, रुक जा, क्वेश्चन 4 पेज 18.57 करिए। पीछे से क्वेश्चन 4, नोन से अननोन की तरफ चलना है, नोन से अननोन की तरफ। आपके पास बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ओपनिंग स्टॉक है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, रेट ऑफ। पहले ऐसा कर लीजिए आप कि नेट सेल्स निकालो कितनी आती है, आपको मालूम यूज होनी है वो तो, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। इज देयर एनी रिटर्न हियर? इज देयर एनी रिटर्न हियर? क्या क्वेश्चन में कोई रिटर्न है? नहीं रिटर्न है, तो यही हमारी नेट सेल्स बन जाएगी। कैश 60, क्रेडिट सेल्स कितने की? 1 लाख रुपए की वैल्यू। इज दैट ओके विद एवरीवन? नेट सेल्स यही मान लेंगे हम लोग। अच्छा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 3313% ऑन कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब ऑन कॉस्ट, अब हमें तो पता ही नहीं। 3313 का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट। हाँ, 33.3, 3313% का मतलब होता है 100/3 डिवाइडेड बाय 100, 100/3 इंटू 1/100, कट गया तो क्या बचता है? 13। गॉट इट? 33.33 जहां भी आ जाए उसका मतलब 13 होता है। अब आप देखिए, यानी कि 1/4 ऑन क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। एक तो तरीका शॉर्टकट है, दूसरा एक्स करके भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए, वो एक्स वाले तरीके से बता दूंगा। अब बताइए मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका? 1/4 ऑन 1,25,000 निकल आया। और आप सब जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रणित अर्नब देख रहे हैं यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट मत देख फिर, 25,000, नेट सेल्स 1 लाख, एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया बताइए? 1 लाख माइनस 25,000, दिस इज 75,000। निकल आया। और आप सब जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा 11? विच वन? ये? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है कितने की? 75,000 की। ओपनिंग स्टॉक कितने का हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है? 20,000 गिवन है, 20,000 का। परचेजेस गिवन है 70,000 की। बेटा कोई रिटर्न नहीं है तो क्या करूंगा? वही है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं, जीरो। क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम, ये तो निकालना ही है। अब जरा देखिए, ये वैल्यू कितनी होगी? 90,000। इसको उधर कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 90,000 माइनस 75,000, कितना हो जाएगा? क्या? क्या? हाँ, 15,000। मैंने सुना 3,000। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे है, रुक जाइए। कोई बात नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनो देखिए जरा। लेट कॉस्ट बराबर है एक्स, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक्स का 33.33%, यानी कि एक्स का 1/3, यानी कि x/3। गॉट इट? 33.33 का मतलब तो मालूम है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ग्रॉस, एक बार सुन लिया करो जो बोला है पीछे वाले। जब मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब आप दूसरों की लर्निंग खराब कर रहे हो, और इसीलिए मुझे उस समय चिल्लाना पड़ा था। मुझे लगा था कि तुम बोल रहे हो और तुम अननेसेसरी बहुत फालतू की बातें बोलते हो।
ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉट इट जी? ठीक है ये चीज। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपके पास है? x/3। सेल्स कितनी है आपके पास क्वेश्चन में? 1 लाख। कॉस्ट कितनी आपने मानी? x। ठीक है जी। इधर करो इसको, क्या हो जाएगा? x+x/3 इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। और 4/3 x इज इक्वल टू कितना? 4/3 x इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। x कितना हो गया? 1 लाख इंटू 3/4 कितना आ गया? 75,000। क्या निकल आया तुम्हारे पास? रुक जाए, क्या निकल आया? क्या निकल आया? 75,000 कॉस्ट आ गई। जीपी क्या हो जाएगा? 75,000 का 1/3 कितना? 25,000। ये तो एक्स के फॉर्मूले से निकला। निकला। अब मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाए थे पिछली क्लास में, चार बड़े बड़े, कि अगर परसेंटेज कॉस्ट पे हो तो सेल्स पे कितना होता है। लिखवाए थे पिछली क्लास में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखिए, 1 मिनट लगता है, कोई ज्यादा नहीं है। दोबारा देख लीजिए। दोबारा क्या मतलब, 5वीं बार करवा रहा हूँ इसको मैं कम से कम। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग रटते हैं, रटने वाले समझते नहीं है, और जो समझते हैं उन्हें ध्यान रहता नहीं है। देखिए, इफ क्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो कितना हो जाएगा? 20/100 + 20 ऑन सेल्स। इधर देखिए तुम, जो जिसको दिक्कत है, क्लियर है ये चीज? इसको थोड़ा और शॉर्ट करता हूं। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब हो जाता है 15 ऑन कॉस्ट, 100 + 20। 15 ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? 1/में 1 + 5 ऑन सेल्स। कृष्णा पता चल रहा है? अब अगर देखो, इफ जीपी इज 33.33% ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल कितना होना चाहिए? ऑन सेल तो ऐसा होना चाहिए ना, 33.33 डिवाइडेड बाई 100 + इतना करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो मैंने क्या किया, इसको बदल दिया 1/3 में, ऑन कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 3 ऑन सेल्स हो गया। ये लगा, ये इसलिए ऐसा करा था। समझ में बात क्यों करा? बस, दैट इज द पॉइंट। हर जगह चल सकता है तो वो शॉर्टकट जो सिखाए थे, अब उस शॉर्टकट को देखिए, कि इफ जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? 20/में 100 + 20 ऑन सेल्स होगा। लेकिन इफ क्रॉस लॉस इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो हो जाएगा 20/में 100 - 20 ऑन सेल्स। और कृष्णा, ये है 15, ये है 16। अगर मैं डाइल्यूट करता हूं तो ये 15 है, इसे डाइल्यूट करूंगा तो 14 हो जाता है। तो अगर हमारी परसेंटेज क्लमजी है, खतरनाक है, तो हम 1/4 13 उस तरह से कर सकते हैं। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो हमने बताया था कितना? 20/में सेल से कॉस्ट पे जा रहे हैं, 100 - 20 करेंगे, ऑन कॉस्ट हो जाएगा। और इफ ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन सेल्स, तो उल्टा 20/में 100 + 20 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। ये चार चीजें मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ क्लास में, शॉर्टकट है ये। तो आप उसे यूज कर लें क्वेश्चन को करते समय, या इसे कर लें, इट इज योर चॉइस। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसे इसे यूज करिए शॉर्टकट। 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो बड़ा कर लो, ये भी करोगे तो भी 5 नंबर ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये शॉर्टकट सीखे थे। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा अभी ये। हम इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने, बीच में जब याद है ना, जब हम जीएसटी के कैलकुलेशन करते थे, डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा था इसको। डेप्रिसिएशन में देयर इज अ लॉस ऑन सेल, स्पेशल एंट्रीज में पढ़ा था इसका। चलो कोई बात नहीं। कौन सा? ये हाँ। अरे बेटा, समझ, ये बाकी लोग भी समझ, फिर वही शुरू हो जाते हो। मतलब एक हिंदी में कहावत होती है, थोथा चना बाजे घना। मतलब जो अंदर से हॉलो होता है ना, वो ज्यादा उछलते हैं। जो सप्टल होते हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अपना शांत बैठे रहते हैं। जो अंदर से होलो लोग होते हैं, उन्हें उछलना होता है। उन्हें लगता है बहुत सीख लिया हमने। अब आप देखिए इधर से, तुम लोगों की बात जो बोल रहे हो उसी की बात कर रहा हूँ। 20% का मतलब होता है 20/100, एवरीबडी इज ओके।
30% का मतलब होता है 30/100, एवरीबडी इज ओके। भाई 33 1/3% का मतलब क्या होगा? 100/3%, 100/3 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब ये हुआ। और 100/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 1/100, 1/3, इसलिए हुआ। क्लियर है चीज? तो ये, अब आपकी बुक के ध्यान से समझना, मुझे मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। मुझे सबके पास ये क्वेश्चन ट्राई चाहिए, क्योंकि आपका नंबर खराब हो जाएगा अगर आप नोट कर लीजिए। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आपको करने हैं क्वेश्चंस। पहले भी दे चुका हूं, अभी दे रहा हूं। पेज नंबर 18.49, पेज नंबर 18.49, क्वेश्चन नंबर 2। पेज 18.49, क्वेश्चन नंबर 2। ये असेंशियली करना है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं इसका, 5 नंबर का। सिर्फ अभी और दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन 24, पेज नंबर 18.53, लिख दिया मैंने बोर्ड पे, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन 17 to 21, पेज नंबर 18.56। ये पहले भी दे चुका हूं लेकिन तुमने करे नहीं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 18.57, क्वेश्चन 2 and 4। क्वेश्चन 5 कर लिया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 5, पेज 18.58। इतना ही करने के लिए बस। अगली क्लास में 20 क्वेश्चन दूंगा बेटा, कोई बात नहीं, तुम बैठ के करो। चलिए, इज इट ओके? कनिष्का, निमिषा या कैरवी, यस सर। इतना इसको करेंगे तो आपकी चीजें कंफर्टेबल रहेंगी। और ये बेस डेवलप हो रहा है आपका अगले चैप्टर के लिए। यस चलिए, सर। ये मैं हट रहा हूँ आगे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।